जय श्री राम। पिछले सोमवार को पूछे गए प्रश्न में आप लोगों ने जिस प्रकार से भाग लिया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। हमें तकरीबन 700 आंसर मिले उस एक पिक्चर की क्विज के। उनमें से टॉप 3 निकालना आप समझ सकते हैं, 700 में से 3 निकालना मतलब 1% से भी कम का काम करना है। तो बड़ा मुश्किल रहा, लेकिन हमने प्रयास किया अपनी मति अनुसार कि उनमें जो बेहतर आंसर हमें लगे वो आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये लोगों ने क्या-क्या भेजा था और वो आंसर क्या थे। अच्छा, यहाँ मैं 2-3 बातें और बता दूँ। लगभग सभी ने इस इमेज को देखकर इस इमेज को शनि से जोड़ा था, जो कि स्वाभाविक भी है। एक बुजुर्ग व्यक्ति नज़र आ रहा है, तो आप लोगों ने कहा बहुत अच्छा लगा। और भी कई प्रकार के आंसर आए, कईयों ने काफ़ी डीप इस पिक्चर को देखा। इन बुजुर्ग के पास रखी चप्पल, उनकी लाठी, उनका बैग, वो किस आसन पे बैठे हैं, ये सब देखा और उसके आधार पर उसे ज्योतिष से जोड़ा। तो देखिए जिन्होंने रीज़न दिया कि उन्होंने क्यों किसी नक्षत्र का या क्यों किसी ग्रह का नाम लिया, वो हमने यहाँ पर साझा किया है। कुछ आंसर जिसमें हमें रीज़न नहीं पता लगा, खाली उन्होंने बताया कि हमारे अकॉर्डिंग ये होगा। राहु चौथे में होगा फॉर एग्ज़ाम्पल एक 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 उत्तर आया था। तो ऐसे में उसको कोरिलेट करना बहुत ज़रूरी है, जो हम आप दर्शकों तक पहुँचा सकें। तो आइए बात करते हैं उन 3 उत्तर की जो आप लोगों ने हमें भेजे, जो हम लोगों को बहुत अच्छे लगे। 2 उत्तर जो काफ़ी मिलते-जुलते थे, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। एक उत्तर भेजा था अहमदाबाद से श्री हरेश पटेल ने, और लगभग वैसा ही एक उत्तर हमारे पास आया था मुंबई से श्री गंगा लखोटिया जी के द्वारा। अच्छा, उन्होंने क्या भेजे थे? हरीश जी ने लिखा, इस चित्र के अनुसार शनि इस चित्र का संबंध शनि और गुरु से दिखता है। लंबी आयु लंबी आयु और वृद्धावस्था का कारक शनि है, और बड़े और ज्ञानी जन जो सबको सही रास्ता और मार्गदर्शन करे, ऐसा व्यक्ति गुरु को दर्शाता है। इस वजह से यहाँ पर शनि और गुरु दोनों के गुणों का दर्शन इस चित्र में दिखाई देता है। तो एक उन्होंने इसको क्योंकि ये व्यक्ति कुछ पढ़ रहा है, उम्र दराज भी है और नॉलेज गेन करता लग रहा है, तो इसलिए उन्होंने इसको गुरु शनि से जोड़ा। लगभग इसी प्रकार का उत्तर श्री गंगा जी ने हमें भेजा। उन्होंने कहा कि इट इज अ पिक्चर ऑफ ओल्ड मैन रीडिंग सम बुक, ओल्ड सैटर्न अलोंग विद जुपिटर हु इज ज्ञान कारक। सो अगेन उन दोनों ने ये कहा, ये उत्तर अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने इसका रीजन दिया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसके बाद एक उत्तर आया सुमन नाथ जी का कलकत्ता से। उन्होंने कहा ओवरऑल सैटर्न लग रहा है, ऊपर बैठा है इसलिए एरी साइन होना चाहिए। वायु तत्व राशि को जोड़ा क्योंकि ये व्यक्ति एक थड़े पर बैठा है या एक स्टेज पर बैठा है, इस वजह से उन्होंने इसको वायु तत्व राशि और गुरु से भी जोड़ा। उन्होंने कहा जुपिटर का इन्फ्लुएंस भी लग रहा है बिकॉज जुपिटर आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। फिर उन्होंने एक बात और कही, ओल्ड एज है, शनि और 12वां घर तो बोलना ही चाहिए, तो उन्होंने इन दोनों को बोला। तो कुल मिला के शनि, 12वां घर और गुरु का संबंध उन्होंने जोड़ा, वायु तत्व राशि देखी, और एक नक्षत्र भी उन्होंने बताया, अनुराधा नक्षत्र, क्योंकि उनके पास एक छड़ी रखी है। एक उत्तर मुकेश शर्मा जी ने भेजा, वो उत्तर मुझे बहुत अच्छा लगा। उत्तर ये था कि मीन राशि के समंदर की तरह अपने साथ बहुत कुछ अच्छा बुरा समेटे गुरु ग्रह उन्हें इसमें नजर आया। रेवती नक्षत्र का एक वृद्ध प्राणी, रेवती क्यों और वृद्ध क्यों? क्योंकि रेवती 27 नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र है यदि हम अश्विनी से गणना करें तो उनका कहना था कि ये रेवती नक्षत्र से उन्हें इसका कनेक्शन नजर आया। रेवती नक्षत्र का एक वृद्ध प्राणी द्वादश भाव में अपनों की आहट को तरसता। बुजुर्ग है, अकेला है, तो उनका अपने साथ नहीं है, तो अपनों की आहट को तरस रहा है, अपना अनुभव साझा करने के लिए विचलित है, और पुष्पक वाहन की इंतजार में, यानी कि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर सब कुछ छोड़कर जाने के लिए रेडी बैठा है। इससे मिलते जुलते आंसर हमारे पास बहुत आए, और उनमें से कुछ आंसर अभी आप अपनी स्क्रीन पर भी देखेंगे। इस इन 3 आंसर के अलावा जो हमें लगभग 15 और लोगों ने हमने आंसर सेलेक्ट किए, वो आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। वो भी बहुत अच्छे थे, चुनना बड़ा मुश्किल था।
लेकिन हमें लगा कि ये 3, क्योंकि इन्होंने कारण भी बताया और उसको जोड़कर देखा तो बड़ा अच्छा लगा। कुछ लोगों ने इसको दीनता से भी जोड़ा था, कि भई व्यक्ति गरीब लग रहा है और दरिद्र लग रहा है, केंद्र योग भी हो सकता है। देखिए, दरिद्रता शब्द एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में बात करते हुए हमें पहले ये देखना होगा कि व्यक्ति की ज़रूरतें क्या हैं। मेरी बात समझिएगा। हमें काफ़ी ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी मासिक आय बहुत कम है या संसाधन उनके पास उतने ज़्यादा है नहीं, लेकिन वो उन संसाधनों में संतुष्ट हैं। वो दुखी नहीं है। और वहीं हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, जो काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं, सारे संसाधन हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनकी योग्यता के साथ उन्होंने उसको जस्टिफ़ाई नहीं कर पाए और अपने आप को हीन मानते हैं, दरिद्र मानते हैं। तो किसी की माली हालत से उसकी दरिद्रता का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। आई नो ये थोड़ा-सा फिलॉसॉफिकल आंसर है, लेकिन प्रैक्टिकल भी यही है। आप देखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके पास कोई आप व्यक्ति मिलने आया, आपको उसको देखकर लगता है कि अच्छा है, बढ़िया गाड़ी है, सब कुछ तो है। लेकिन उस व्यक्ति की बातों से लग नज़र आता है कि वो तो काफ़ी दीन है। दीन कैसे? फाइनेंशियली ही वो बात कर रहा होता है कि अरे मेरा इतना पैसा कमाना था, इतने की डील छूट गई। वो जो डील छूट गई, उसका गम उसको ज़्यादा है, जो संसाधन उसके पास है, उसकी खुशी कम। वहीं कई बार उतने आर्थिक रूप से संपन्न लोग नहीं होते, पर मिलने आते हैं तो लगता है कि ये अपनी ज़िंदगी से खुश है, उसके और क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इस तरह का कोई सवाल नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब है, दरिद्रता को मैं इस चित्र से नहीं जोड़ पाऊँगा पर्सनली। बाकी हो सकता है कि और लोगों को लगे, क्योंकि कुछ लोगों का उत्तर उस तरह से आया था। तो अब आज के चित्र की बात करते हैं। आप इस चित्र को देखिए और इस चित्र से संबंधित जो भी ज्योतिष विचार आपके दिमाग में आए, आप वो विचार हमें भेजें। भेजने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप अपना उत्तर भेज सकते हैं। अच्छा, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में यहाँ पर ये कमेंट आप नहीं लिख पाएँगे, क्योंकि कमेंट सेक्शन को पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये पूछा था कि हम कहाँ पे अपने आंसर सबमिट करें। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर अपना उत्तर हमें भेज सकते हैं। और आपको इस चित्र को देखकर क्या लगा, आप हमें बताइए। प्रयास कीजिएगा कि शुक्रवार से पहले उत्तर आप हमें भेज दें, बिकॉज़ शुक्रवार के बाद उन उत्तर को पढ़कर उनको शामिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे, जो चित्र आपके सामने है, उसको किस प्रकार अलग-अलग लोगों ने ज्योतिष के साथ जोड़ा, वो आपको बताते हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।